नमस्कार, मैं संदीप देव। सपरिवार मैं जो कुरुक्षेत्र तीर्थ क्षेत्र गया, उसका आज यह दूसरा अंक है। आज मैं आपको बताऊंगा भीष्म कुंड के बारे में, जिसे वाण गंगा भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से बिंधकर घायल भीष्म पितामह जब रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े तो ऐसा लगा कि वह वानों की सैया पर विश्राम कर रहे हों। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा। पितामह की प्यास बुझाने के लिए कौरव पानी से भरे घड़े लेकर आए, लेकिन भीष्म ने कौरवों द्वारा लाए गए जल को स्वीकार नहीं किया तथा उन्होंने अर्जुन की ओर संकेत किया। इस पर अर्जुन ने पंचन्यास्त्र नामक बाण पृथ्वी पर मारकर जल धारा प्रकट किया। पृथ्वी से निकलने वाले इसी जल से भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई। भीष्म कुंड का यह जो स्थल है कुरुक्षेत्र में, यह वही स्थल है जहाँ वाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे और अर्जुन ने वाण मारकर उनकी प्यास बुझाई। इसलिए इस क्षेत्र को भीष्म कुंड के साथ साथ वाण गंगा भी कहा जाता है। अपने परलोक गमन से पूर्व भीष्म पितामह 58 दिनों तक वाणों की सैया पर ही पड़े रहे। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय के बाद युधिष्ठिर काफी अशांत हो गए थे, क्योंकि इस विजय में बड़ा रक्तपात हुआ, नरसंहार हुआ, उनके अपने मारे गए और युधिष्ठिर का जो परिताप है वो बढ़ता गया। उनके अंदर संन्यास की इच्छा बलवती होती जा रही थी और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को लगा कि भीष्म पितामह से अधिक और कोई उपयुक्त नहीं है युधिष्ठिर के इस परिताप को हरने में। और भीष्म पितामह जो है के पास जब पांडव गए तो भीष्म पितामह ने उन्हें युधिष्ठिर को पूरा राजधर्म का ज्ञान दिया। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर का दिया यह पूरा ज्ञान उपस्थित है। यह पूरा शांति पर्व इसी भूमि पर, इसी जगह पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया और यहीं पर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र भी पढ़कर सुनाया, ज्ञान दिया। और भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित थे। स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, जिसका उन्होंने अनुमोदन किया। और भीष्म ने से जब ज्ञान प्राप्त किया युधिष्ठिर ने, तो राजधर्म को उन्होंने कैसा निभाया ये हम सब जानते हैं कि वो धर्मराज कहे गए। और यह जो पूरा क्षेत्र है वो भीष्म के ज्ञान से परिपूर्ण है। अर्जुन के वाण की चाप आज भी अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो सुनाई देगा। इस जगह पर एक कुंड है, साथ ही एक प्रतिकृति बनाई गई है जिसमें अर्जुन पृथ्वी में वाण मार रहे हैं और वहां से जो निकली जलधारा भीष्म पितामह के मुख में जा रही है। साथ ही जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें वहाँ के जो बोर्ड हैं वो बताते हैं कि किस तरह यहीं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का जो है भगवान श्री कृष्ण के अनुमोदन पर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाया था। जब हम और अंदर जाते हैं तो हमें महादेव के मंदिर भी मिलते हैं और अंदर भीष्म पितामह वानों की सैया पर हैं, पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं। वो भी एक मंदिर है, वो मूल मंदिर है। कहते हैं कि वहीं पर ज्ञान दिया गया था। आधुनिक समय में इसका जो है विकास 8 जून 2000 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन कहते हैं कि एक बाबा थे यहाँ, उन बाबा की कृपा से इसको ये पूरा क्षेत्र विकसित हो पाया। हमारे जो साधु संत हैं उन्होंने कितना विकास किया है मंदिरों का, ये आपको यहाँ आके दिखेगा कि उन्होंने अपने बल पर लोगों से दान लेकर कैसे विकास किया और आज सरकारें चली आती हैं उस पर अपना अधिकार जताने के लिए, उसे लूटने के लिए। ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक कुरुक्षेत्र का नरकातारी पंचायत पड़ता है, एक गांव है, नरकातारी में ही है। और कल जो मैंने आपको बताया था जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, वो ज्योतिषर तीर्थ के ये पास ही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हर कुछ आस पास ही है, क्योंकि वो पूरा मैदान ही जो है
पूरा कुरुक्षेत्र ही था उस समय। कहते हैं 156-57 किलोमीटर में फैला था। तब कोई आवास रिहायश कुछ भी नहीं था वहाँ, तो सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। और श्री महंत रामदास जी की कृपा से यह जो पूरा तीर्थ क्षेत्र विकसित हो पाया, जिसे अब बाद में सरकार विकसित कर रही है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर अवश्य जाएं। श्री गंगा माता प्राचीन मंदिर है। श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह वानों की शैया पर यहीं थे और पांडव वीर अर्जुन ने यहीं अपने पितामह को जल पिलाया और यहीं महाभारत का शांति पर्व घटित हुआ। सारा ज्ञान महाभारत का आपको शांति पर्व में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि यहीं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जी ने पढ़कर सुनाया। तो आप सब से अनुरोध है सनातनी से कि आप अपने धर्म पर बहुत संशय करते हैं। कई लोगों को देखा, क्या ये वही पीपल है 5000 साल हो गए, वही पीपल हो सकता है क्या? कार्बन डेटिंग क्या बताती है? लोग ये नहीं समझ पाते कि आपकी ये जो सोच है वो पश्चिम से आयातित सोच है, जो आपके पूरे शास्त्र को मिथक बताती है। आप धर्म पर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्म पर संशय नहीं। आप ये मान लो कि वो जो वट वृक्ष है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जो गीता से मनुष्य तर जाता है, और पेड़ तो चेतन है, उसमें प्राण है। उस चेतनमय पेड़ ने अगर गीता को पिया होगा तो वो जिंदगी भर लहलहाएगा ही। वो अगर मुरझा जाएगा तो गीता का क्या प्रभाव? लेकिन पश्चिम से आयातित जो ज्ञान है, दुर्बुद्धि है, वो लोगों के मना स्मृति में छाई हुई है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे हिंदू यहाँ भी कहेंगे क्या सबूत है? सबूत तो आपके होने का भी नहीं है। आपको भी माता पिता ही कहते हैं कि मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो धर्म धारण किया जाता है, उसके सबूत नहीं मांगे जाते। और भीष्म पितामह ने जहाँ इतना बड़ा ज्ञान दिया हो, वहाँ तो बस ध्यान में बैठकर उसकी वो जो ज्ञान की अनुगुंज है वो आपके अंतस में उतरे, इसका प्रयास करना चाहिए। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।